थैंक यू सैम, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास आए। Come on यार, I'm just happy. तुम और जूनियर दोनों ठीक। ए हेलो, तुम ये क्या बार बार जूनियर जूनियर कहते रहते हो? लड़की भी तो हो सकती है। अच्छा ठीक है, लड़की हुई तो जूनियर पूजा, लड़का हुआ तो जूनियर समीर। फिर ठीक है। पर तुम क्या सीरियसली उनका नाम यही रखोगे? हाँ, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं। चल अब मैं जा रही हूँ। एक रुको ना, कम ऑन, जूस वूस पीकर जाना। नहीं, माँ जी क्या कहेंगी? शादी हुई नहीं है कि लड़की सारा दिन यही रहती है। माँ जी घर पर है ही नहीं। माँ जी कहाँ गई? माँ और बापूजी के बीच में जो चल रहा है, इसलिए मैं अपसेट होकर परिमल भैया के घर चली गई। मैंने तुम्हें बताया तो था, वही इंदर मामा वाला इशू। समीर, हम पूरे दिन से साथ में हैं। तुमने मुझे बताया भी नहीं घर पे इतनी बड़ी बात हो गई है। पूजा लीव इट यार, क्यों इन सब चक्रों में पड़ रही हो तुम? सैम, तुम कल भी ऐसे ही बात कर रहे थे। तुम्हारी फैमिली अब मेरी भी फैमिली है। यहाँ जो भी अच्छा बुरा हो, इट कंसर्न्स मी। अच्छा तो मैं एक काम करूंगा, अब हम जब भी मिलेंगे तो मैं तुम्हें हर बार अपडेट कर दिया करूंगा कि आज मेरे घर में ये होने वाला है, ये हुआ था, ठीक है? सैम, मैं ये नहीं कह रही थी। फिर क्या कह रही थी तुम? पूजा, हम 2 साल से एक साथ हैं, आज तक हमारे बीच में कभी कोई इश्यूज नहीं आए। पता नहीं जब से शादी वाला चक्कर शुरू हुआ है ना, तब से तुम्हें क्या हो गया है? वही जो तुमको नहीं हुआ है सैम, हमारा रिश्ता बदल गया है। हस्बैंड वाइफ और लिव इन फ्रेंड्स 2 अलग चीजें होती हैं। मैं बदल गई हूँ और तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बदल जाओगी, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? जस्ट से इट ना। नहीं तो तुम इस शादी के चक्कर में नहीं पड़ते, यही ना? मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। डोंट बी सो ड्रामेटिक यार। यू नो व्हाट, जस्ट गो टू हेल। आई डोंट केयर। कल से ही बापूजी बहुत हिले हुए हैं। क्या जरूरत थी माँ को ये सब ड्रामे करने की, जब बापूजी इंद्र मामा को लाइक ही नहीं करते? ओ हेलो, इतने साल बाद भाई अगर शहर में आएगा तो बहन मिलने नहीं जाएगी क्या उससे? अच्छा, तो पति के कुछ कहने या बुरा मानने की कोई वैल्यू ही नहीं? क्यों? पत्नी गुलाम होती है पति की? ये जो आपकी बैकवर्ड थिंकिंग है ना, अब आप इसे छोड़ दो। मिस्टर, ये 2016 है। हम लोग या माँ बापू जी के बारे में बात करने बैठे थे ना? हाँ तो वही तो कर रहे थे ना। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बल्कि आप लोग लड़ रहे थे, वो भी आपस में। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है इनकी कि हर बात पर्सनली ले लेते हैं और उसके बाद में यूं वाइल्ड बन जाते हैं। क्या वाइल्ड हो जाता हूँ? क्या वाइल्ड बनता हूँ? भैया भाभी, ये जो घर है ना, वो एक दिन में 2 कपल्स की फाइट का बोझ नहीं उठा सकता। इसलिए कृपया थोड़ी सी शांति बनाए रखें। ओके? ऑल ओके? कितनी देर लगा दी आने में? कब से खाने के लिए आपका इंतजार कर रही हूँ। माँ, तुम अभी हमारे साथ घर चलो, इंद्र मामा से कल आकर मिल लेंगे। चलो। देख राहुल, अभी मैं घर आऊंगी, फिर उन्हें देखूंगी, मुझे दुख होगा। वो मुझे देखेंगे, उन्हें गुस्सा आएगा और दुख भी होगा। यही सिलसिला जारी रहेगा। अब हमारे बीच जो प्रॉब्लम हो गई है वो हो गई है। 2-4 दिन में इंदर चला जाएगा, उसके बाद मैं भी घर आऊंगी, फिर जो होगा वो होगा। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को मेरी वजह से बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती थी कि ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं फैसला ले चुकी हूँ। अब ये नहीं बदलेगा।
रीता, कल मेरे कुछ कपड़े भिजवा देना। कब तक गायत्री के कपड़े पहनती रहूंगी मैं? माँ मेरी बात तो सुन लो। बापूजी, आपको इस बारे में कुछ तो करना चाहिए। देखो बेटा, जब तूफान बढ़ा हो तो कश्ती को समुद्र में उतारने की जिद नहीं करनी चाहिए, वरना कश्ती के डूबने का डर बन जाता है। समझदारी इसी में कि तूफान के थमने का इंतजार करें और फिर सोचें क्या करना है। अब तो कहीं जा रहा है? अरे ताई, आपको तो पता है मेरी एक खिलौने की फैक्ट्री है राजकोट में। बस थोड़े दिनों से सोच रहा था कुछ नई मशीनें लगवा दूं। बस इसी सिलसिले में कुछ इन्वेस्टर से मिलने जा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस 2-4 मीटिंगों में सब सेटल हो जाएगा, उसके बाद पेपर वर्क। बस 4-5 दिनों से ज्यादा तकलीफ आपको नहीं दूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, समझे? ऐसी बकवास मेरे साथ मत किया कर। मैं बकवास कर रहा हूं और मुझे पता ही नहीं। अब जा, वरना लेट हो जाएगा। वैसे भी जिंदगी के हर काम में मैं लेट हो गया। क्या कहा? कुछ नहीं ताई। सुखी रहे। टेस्ट रिजल्ट्स में आया कि मेरे लिवर पर जख्म हो गया है। बस कुछ दिन दवाई खानी पड़ेगी, फिर सब ठीक। राहुल, अगर इतनी सी बात होती ना तो इतना सीक्रेट नहीं रखता। सीक्रेट इसलिए रखा था क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मुझे खुद नहीं पता था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एंड नाउ प्लीज, बात इतनी हो या उतनी, आप सबको बताते मत रहना। घर में वैसे भी सब बहुत टेंशन में है। तुम्हें याद है, अब से कुछ दिन पहले तक हम कहीं भी जाते थे, किसी भी पार्टी में या कहीं भी, और तुम हमेशा मेरा इंट्रोडक्शन सबसे ये कहकर करवाते थे कि शी इज पूजा, माय बेस्ट फ्रेंड। मगर सैम कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव करता जैसे कल तुमने मेरे साथ किया। पूजा, कल तुमने भी तो मुझसे बेस्ट फ्रेंड की तरह बात नहीं की थी ना? फियोंसे की तरह की थी, है ना? सैम, आज मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ, कल तुम्हारी वाइफ बनूंगी और परसों आई विल बी मदर ऑफ योर चाइल्ड। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। सैम, हमारे बीच कुछ बढ़ रहा है, मगर उसके लिए हमारे बीच जो है मैं उससे नहीं खो सकती। उसे तो मैं भी नहीं खो सकता। तुम सिर्फ बोलते हो। हमारी ये रोज रोज के आर्ग्यूमेंट्स, बात बात पे झगड़े, आई डोंट लाइक दिस। मुझे, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। शायद माँ जी ठीक ही कहती थी। तुम शायद अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हो। अब अपना ये पूना वाला किस्सा खत्म कीजिए। हद हो गई यार गायत्री। गायत्री, मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ, ये मेरे करियर का सवाल है। इनफ इज इनफ। जो कि जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। मैं ये ट्रांसफर ले रहा हूँ और हम लोग पूना जा रहे हैं, दैट्स इट।